सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूँ बागवानी के बारे में कुछ जानकारी को लेकर। बागवानी के बारे में ये बातचीत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग पौधों को लाने के बाद मायूस हो जाते हैं जब पौधे मरने लगते हैं। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि पौधों के मरने का वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके बारे में हम लोगों को पहले से जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि कहीं आपने गलत पौधों का तो चयन नहीं किया है। जैसे कि आपके पास यदि छत में अच्छे से धूप नहीं आ रही है या कोई ऐसा जगह नहीं हो रहा है जहाँ पर आप पौधों को लगा सकें, पौधों को चला सकें, और पौधों को लगातार लाने के बाद भी यदि पौधे आपके ख़राब हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो आप समझिए कि ज़रूर से पौधों में वो सारे काम को करना पहले ज़रूरी है जिसके लायक वहाँ पर माहौल और मौसम बन जाए। तो गलत समय में गलत पौधों का चयन भी आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पौधा यदि सर्दियों के समय में चलता हो और यदि आप उन्हें गर्मी के समय में लाकर लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा और प्रॉपर केयर न होने की वजह से वो मर जाएगा। ऐसे ही हम लोग ध्यान रखेंगे कि पहले तो सही पौधों का चयन किया जाए, और ये भी एक मुख्य कारण है पौधों के न चलने का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पौधों को लाने से पहले आप ज़रूर से ये ध्यान रखेंगे कि पर्याप्त धूप, रोशनी और हवादार माहौल और मौसम पौधों के लिए है या नहीं। तो अब दूसरा ये जो कारण है वो ये है कि सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। 2 से 4 घंटे की धूप यदि आपके पौधों तक पहुंच रही है तो आप ज़रूर से पौधों को ले आइए और लगाइए मौसम के अनुकूल। इसके साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि पूरब की दिशा में सॉफ्ट पौधों को रखें, वहीं दक्षिण की दिशा में सर्दियों के समय में हम लोग पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा रखें और गर्मी के समय में कम से कम रखें। वहीं पश्चिम की दिशा में यदि बात करें तो सर्दियों के समय में आप पौधों को रख सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में पौधों को रखने के बाद ज़रूर से पछुआ हवा से आपको बचा लेने की ज़रूरत लगेगी। इसके अलावा भी पौधों को मरने का बहुत सारा कारण है जो कि आज हम लोगों ने पॉइंट वाइज नोट किया है और आप तक ये पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि पौधों में डस्ट लग जाता है। धूल, धुआं, प्रदूषण का भी असर पौधों को होता है, और हम लोग देखते हैं कि लगातार पौधों के सही ढंग से धुलाई न करने के वजह से पत्तों में भी एक लेयर धूल और पत्ते जमा हो जाते हैं, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस सही समय से सही तरीके से नहीं हो पाता है और पौधे कहीं ना कहीं ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूरत इन बातों का है कि जिन पौधों में फ्लावरिंग का स्टेज नहीं है उन पौधों को ऊपर से नीचे तक पत्तों की धुलाई, पत्तों के फ्रंट और पत्तों के बैक साइड में स्टेम की धुलाई, और ऊपर से नीचे तक जैसे मानो कि नहलाना हो वैसे आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे बिल्कुल सही चलेंगे और अच्छे चलने के बाद आपको खुद दिख जाएंगे कि पौधे अच्छे चल रहे हैं। इसके बाद अब बात होती है कि शहरी जीवन में हवा की जो गुणवत्ता है, खास करके हम लोग कोई ऐसी जगह में तो नहीं रह रहे हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और धुआं वाली कोई जगह है और वहाँ पर हम पौधों को लगा रहे हैं, तो इसका भी असर पौधों को होगा। जब पौधों के चलने के लायक माहौल नहीं होगा, हवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी और वहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा, तो इसका सीधा असर हम पौधों को भी देख सकते हैं। और हम लोगों को पहले कोशिश करना चाहिए कि कुछ हवा को शुद्ध करने वाले जो प्लांट्स आते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करने वाले जो प्लांट्स आते हैं, उनको सबसे पहले वहाँ पर लगाया जाए। इन छोटे छोटे तरकीब से आप अपने घर में होने वाले जो चैलेंज है उनको कम कर सकते हैं, और इस कड़ी में हम लोग और आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करेंगे कि यदि आपका पौधा जिस गमले में आपने लगाया है, इस गमले से भी अब ज़्यादा बड़ा हो गया है और अब ये बाहर नहीं जा सकता है। यदि मिट्टी का गमला है तो मिट्टी के गमले में तो ये तोड़ देगा, सीमेंट का है तो सीमेंट का गमला भी टूट जाएगा। लेकिन यदि प्लास्टिक का गमला आपने ले रखा है या कोई और साधन ले रखा है जिसमें गमले का साइज़ तो नहीं बढ़ सकता है, पौधे एक समय तक अपने ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल पर अचीव कर लेंगे, लेकिन इसके बाद वो फिर मरने लगेंगे। तो ज़रूरत इन बातों को समझने की है कि समय रहते इन पौधों को इससे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया जाए और फिर अलग अलग तरह के ज़्यादा से ज़्यादा पौधे बना लें, जिससे कि सारे पौधे आपके अच्छे चल सकें। सारे पौधे यदि अच्छे चल रहे हों तो आप समझिए कि आपने बागवानी की दिशा में पहला कदम अपना रख लिया है, और इसी तरीके से हम लोग और नई तरकीब पर बातचीत करने के लिए उपस्थित होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।